अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जो कॉन्सेप्शंस बातें हैं वो आपको क्लियर हो जाए। स्किप करने पे ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, फिर आपके जहन में अजीब से सवाल आते हैं कि कहा क्या गया था और बात सामने क्या आई। तो क्लेरिफिकेशन यही होती है कि आप वीडियो को जिस सेक्शन की जितने मिनट्स की वीडियो उसको आप एंड तक देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फ्रेंड्स, हम फार्मास्यूटिकल की ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से अगर हम बात करें, आपको पता है कि बेस्ट प्रैक्टिस और स्टैंडर्ड भी यही है और हर जगह वैलिड प्रैक्टिस भी यही है कि आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपकी जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो टैबलेट्स के फॉर्म में हो, जो भी डोजेज फॉर्म में, कैप्सूल हो, सिरप हो, वटेवर किसी भी फॉर्म में आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो आफ्टर टेस्टिंग आप कमर्शियल करते हैं, मार्केट में जाती है। यानी आप क्वालिटी के एंड से उसकी कंप्लीट टेस्टिंग करते हैं और इन प्रोसेस लेवल पे भी उसके चेक्स सारे चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्वालिटी एश्योरेंस के एंड से भी कंप्लीट टेस्टिंग होती है और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के एंड से भी कंप्लीट टेस्टिंग होती है, तब प्रोडक्ट जो है ना आपकी मार्केट में जाती है। लेकिन फिर यहाँ पे एक सवाल सामने आता है, तो फिर हम उस प्रोडक्ट की यानी स्टेबिलिटी टेस्टिंग या स्टेबिलिटी स्टडी क्यों करते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आया कि अब आप मार्केट में टेस्ट करके चीज़ बेचते हैं, तो फिर आप स्टेबिलिटी स्टडी या स्टेबिलिटी टेस्टिंग अलग से क्यों परफॉर्म करते हैं? तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपके जहन में सवाल आता है। और फिर हम देखेंगे कि ये स्टेबिलिटी स्टडी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूँ आप यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा जो मार्केट में आपके पास ड्रग होती है, कोई टैबलेट है, सिरप है, अगर सिरप है तो उसका हर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर पैकिंग में मार्केट में जाती है, उसी में डिफाइंड रजिस्टर्ड फॉर्म में मार्केट में जाती है। अगर हम किसी यूनिट कार्टन की बात करें, लेट्स सपोज वो अगर टी टैबलेट है या कैप्सूल का है, किसी का भी है या कोई सिरप है, जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मेंशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कंपनी की तरफ से, रजिस्टर्ड कंपनी की तरफ से, सब चीज़ें रजिस्टर्ड होती है। तो आप देखते हैं उसके ऊपर ब्रांड नेम लिखा होता है, यानी प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है और उसके साथ उसका जेनेरिक लिखा होता है, यानी इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्या है वो उसमें मेंशन होता है, जिसको हम एपीआई कहते हैं। और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग मेंशन होती है, एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, लॉट नंबर मेंशन होता है, बैच नंबर जो होता है वो मेंशन होता है। और इसके अलावा और लिटरेचर भी गिवन होता है उसके अंदर भी, और क्या कहते हैं उस यूनिट कार्टन के ऊपर भी लिखा होता है। फिर उसके बाद प्रिकॉशनरी मेजर भी लिखे होते हैं और यूजेज फॉर्म भी दिया होता है, अगर किस तरीके से उसको यूज़ करना है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसके ऊपर आप स्टोरेज कंडीशन भी मेंशन करते हैं कि बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसको रखें या बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंशन करें। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसको अगर एक एक को गौर किया जाए तो इसकी अपनी जगह पे बड़ी इंपॉर्टेंस है। हम बात करते हैं, आपने आपने अक्सर आपने देखा कि बैच नंबर लिखा हुआ है, कंपनी ने डेफिनेटली एक सिस्टम बना हुआ है कंपनी के अंदर। कंपनी उसके तहत एक प्रोटोकॉल के तहत हर प्रोडक्ट को, हर आइटम को एक पेज नंबर देती है और मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देती है। डेफिनेटली जिस डेट में वो बैच बनाया जा रहा होता है उस लिहाज से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी जा रही होती है। और प्रोडक्ट का नेम कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है, पर्टिकुलर सिस्टम मौजूद है जिसके तहत वो अपनी ड्रैप से उसका नाम रजिस्टर करवाते हैं। सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके बाद दी जाती है, प्रिकॉशंस दी जाती है, लिटरेचर जो दिया जाता है वो गाइडलाइन में गिवन होता है उसके हवाले से। और लिटरेचर आपके पास मेडिसिन के साथ, उस प्रोडक्ट के साथ अवेलेबल होता है। लेकिन बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपने एक्सपायरी डेट जो दी हुई उसके ऊपर कि इसको आप 24 मंथ की आपके पास एक्सपायरी है या 36 मंथ की एक्सपायरी है, 2 साल की है या 3 साल की है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो स्टोरेज कंडीशन गिवन है बिलो 30 या बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको अलार्मिंग करती है कि ये चीज़ कहाँ से आई। तो इस चीज़ को आपको समझने के लिए ना फ्रेंड्स, आपको स्टेबिलिटी गाइडलाइन समझना होती है, आपको स्टेबिलिटी स्टडी की जाती है। यानी ये तो जो पॉइंट दिए जाते हैं ना कि आपने एक्सपायरी डेट क्या देनी है इस प्रोडक्ट की, और ये किस स्टोरेज कंडीशन में इसको रखना है, ये 2 पॉइंट आपको फ़ौरन जो है ना उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी स्टडी के बारे में ले जाते हैं। यानी ये 2 पॉइंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ
स्टेबिलिटी स्टडी, स्टेबिलिटी टेस्टिंग पे दिया जाता है। इसीलिए इन 2 पॉइंट के पीछे ना पूरी स्टेबिलिटी स्टडी होती है उस प्रोडक्ट की। तो क्लियर हो गया कि स्टेबिलिटी स्टडी हम क्यों करते हैं। यानी अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊँ। आपने कोई प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, बड़ा इजी, वैसे इजी मैं आपको समझाऊंगा, इजी में बताऊँ। पहले तो आप स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर क्या हो जाए। आज हम जो है अभी हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम आ गए अपनी स्टेबिलिटी के सेशन की तरफ। अब मैं डिफरेंट वीडियो को डिफरेंट पार्ट्स में अपनी स्टेबिलिटी की स्टडी को क्लियर करूंगा कि स्टेबिलिटी स्टडी होती क्या है प्रोडक्ट की। हम डिफरेंट इंटरवल में इसको स्टडी को इस सारे सेशन को कंप्लीट करेंगे। वेरी सिंपल कि मैंने आपको कहा कि स्टेबिलिटी स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरेज कंडीशन आपको बता रही होती है और शेल्फ लाइफ किस तरह आप देते हैं, ये आपको फॉरन स्टेबिलिटी स्टडी की तरफ ले जाती है। मिसाल के तौर पर वेरी सिंपल वे में समझते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, बात मैंने शुरू में कही थी कि आप उसकी टेस्टिंग करने के बाद मार्केट में देते हैं, तो फिर स्टेबिलिटी स्टडी क्यों? डेफिनेटली जब किसी प्रोडक्ट की आप स्टडी की टेस्टिंग करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए करते हैं आप। मिसाल के तौर पर आप एक बैच मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी कंपनी में, लेट्स से वो टैबलेट का बैच है, वो अगर सुबह से लेकर शाम तक बनाए या 2 दिन में बनाए या 3 दिन में बनाए, तो वो जो टेस्टिंग के बाद जाता है ना, तो आपके पास उस 2 से 3 दिन का टेस्टिंग का डेटा होता है। यानी उस 3 दिन के अंदर जो टेस्ट आप उसको पैरामीटर में एंगल में चेक करते हैं, वो स्टडी आपके पास आती है, जिसकी वजह से आप उसको कमर्शियल करते हैं। लेकिन जब उस प्रोडक्ट को आपने पर्टिकुलर पैकिंग में रख दिया और 2 साल के लिए आपने कह दिया, तो वो जो 2 साल है ना, उस 2 साल में उस प्रोडक्ट का इम्पैक्ट उस पैकिंग मटेरियल के साथ, उस यूनिट कार्टन के साथ, वो जो ब्लिस्टर मटेरियल का चीज़ें सारी जो उसके साथ उन प्राइमरी पैकिंग है, उसका उससे क्या इम्पैक्ट है क्या, और दूसरा सेकंड जो उस पैकिंग के अंदर उसको दिया गया है, तो क्या उस कंडीशन में जो वहाँ रहती है 2 साल तक, तो उसका उसके साथ आपस में क्या रिलेशन है। इस स्टडी को करने के लिए आपको स्टेबिलिटी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ा बेस करता है स्टेबिलिटी स्टडी का। अब मैं एक कॉमन सी एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल आपने किसी मार्केट से कोई गिफ्ट खरीदा किसी फ्रेंड के लिए, लेट सपोज किसी रिलेटिव के लिए कोई आप सरप्राइजिंग या गिफ्ट कोई चीज़ खरीदते हैं, आपने चेक किया मार्केट में गया, आपने कहा ठीक ओके इसमें ये चीज़ है, ये यहाँ लगा हुआ है, ये चीज़ है, वेरी गुड। लेकिन आपने देख लिया, ओके कर लिया, आपने ले लिया, ठीक है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर आपने 3 दिन में बैच बनाया, चेक किया, आपने कहा ओके है, ठीक है, आपने कमर्शियल कर दिया। लेकिन जब आपने उस जो आइटम आप देखना चाह रहे थे या गिफ्ट आप देखना चाह रहे थे, आपने कहा ओके वेरी गुड, ओके कंडीशन में मैं किसी को आप दे देता हूँ। लेकिन आप फॉर एग्जांपल कराची में, और आपने भेजना था इस्लामाबाद किसी फ्रेंड को। लेकिन जब आपने इस्लामाबाद भेजा, जिस उसको डेफिनेटली ऐसे ओपन आप तो नहीं भेजेंगे, पर्टिकुलर एक कोरियर के थ्रू जाएगा, पर्टिकुलर एक पैकिंग में जाएगा, फिर वहाँ रिसीव होगा। तो वो जो आपने पैक कर दी ना उस गिफ्ट को, अब स्टडी पे फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में क्या है, अब आपने देखना है कि वो गिफ्ट जो पैक हुआ किस ट्रांसपोर्टेशन से गया, किस कंडीशन में गया, उस गिफ्ट का उस पैकिंग के साथ क्या इंटरेक्शन रहा, और वहाँ तक पहुँचने में क्या कंडीशन रही, कितने टाइम में रहा, वहाँ पहुँचने के बाद क्या क्या इंटरेक्शन रही। तो ये सारी स्टडी रिलेट करती है आपको उसकी हिस्ट्री के लिहाज से। इसी तरह जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर देते हैं, जो आप 3 दिन में, लेट सपोज कोई आपने एक बैच बनाया या 2 दिन में बनाया या आपने 1 दिन में बनाया, लेकिन जब उसको आप पैक करके किसी मार्केट में भेज देते हैं, तो फिर आपको उस पैकिंग कंडीशन का आपस में जो रिलेशन है उसके साथ उसके क्या इंटरेक्शन रहता है, क्या केमिकल रिएक्शन रहता है, और 2 साल के लिए आप भेज देते हैं। तो इस स्टडी को स्टेबिलिटी स्टडी कहते हैं। इसका इम्पैक्ट जानने के लिए आपको स्टेबिलिटी स्टडी में जाना पड़ता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग में जाना पड़ता है। ये होती है स्टेबिलिटी स्टडी, क्लियर। लेकिन फिर यही भैया आपको बताती है कि स्टेबिलिटी स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है। मिसाल अब जो हमने कहा कि पैक करके आपने भेज दिया, तो अब मैं बात करूँ इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से। आपने ड्रग सब्सटेंस जो आपके एपीआई होता है, लेट सपोज उसके अंदर है, ठीक है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की आपने 2 साल के लिए भेज दिया, तो आपने देखना है कि आपने इसकी शेल्फ लाइफ 2 इयर्स दे दी। अब मैं थोड़ी यूनिट कार्टन प्रोडक्ट के पर आता हूँ। आप ये देखते हैं जो आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, उसका जो एपीआई है, उसका उस 2 साल के अंदर शेल्फ लाइफ के अंदर उसमें कितना डेटोरेशन हो रहा है, क्या वो उसका उस पैकिंग मटेरियल के साथ इंटरेक्शन से डेटोरेशन तो नहीं हो रहा। एक चीज़ याद रखिए कि स्टेबिलिटी स्टडी के लिए आप एक प्रोवाइड जो है ना पर्टिकुलर कंडीशंस देते हैं, या एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, जिसके लिए आपको स्टेबिलिटी चैम्बर्स रिक्वायर्ड होते हैं। लॉन्ग टर्म स्टडी भी करते हैं जिसको हम शेल्फ लाइफ स्टडी कहते हैं,
और आप एक्सेलरेटेड स्टडी भी करते हैं। ये सारे पैरामीटर भी आएंगे। इसके अलावा आपको जो स्टेबिलिटी का एक जोन होता है, आप जिस कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं, जोन ए है, जोन A4 है, जोन बी है, जो सी में किस में आप आते हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ें देखनी होती है। फिर इसका एक पूरा एक प्रोटोकॉल इंडस्ट्री के अंदर आता है कि ये तो सारे उसके पैरामीटर से पॉइंट्स है, फिर उसको करने का तरीकाकार क्या होता है। ये बहुत लंबा थोड़ा टॉपिक है ना स्टेबिलिटी का, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारे क्लियर करूंगा। तो हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की इंपॉर्टेंस क्यों है। आपने पैक कर दी स्टेबिलिटी स्टडी यूनिट कार्टन में, अब जब गई तो आप देखते हैं कि जो आपका API है 2 साल में डिटोरेट तो नहीं हो रहा, जिसपे आपकी शेल्फ लाइफ होती है। आप पर्टिकुलर एक टाइम के बाद उस बैच को जो स्टेबिलिटी पे बैच रखते हैं, रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी पहले सपोज 25 डिग्री पर रखा है, 60% आपका RH है, या 30 डिग्री पे रखा 65% आपका RH है, तो उस कंडीशन में आएंगे। ये कंडीशन पे आप एक भेज रखते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। इस पे दौरान आप एक्सेलरेटेड स्टडी भी करते हैं और शेल्फ लाइफ। इसमें आप शेल्फ लाइफ की स्टडी देखते हैं कि 1-2 साल जो पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने स्टडी के लिए बैच रखा है, उसके API का के अंदर कितनी डिग्रेडेशन हो रही है, उसमें डिग्रेडेशन इफेक्ट कितना आ रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है उस मटेरियल के साथ आपस में इंटरेक्शन कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आप जो है ना स्टडी के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये है बड़ी इंपॉर्टेंस, यानी स्टेबिलिटी स्टडी की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि इसी लिहाज से आप सारे पॉइंट्स को चेक करते हैं कि आया को उसका इम्पैक्ट आपस में क्या हो रहा है, और उस पर्टिकुलर प्रोवाइडेड टेम्परेचर पे उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। और जब भी आप इस पर शेल्फ लाइफ जो है ना 2 साल अब यूनिट कार्टन के पर मेंशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी, ठीक है, जो आप मिनिस्ट्री से रजिस्टर करवाते हैं। और जो आपने कंडीशन दी स्टोरेज कंडीशन कि आपने इसको रखना बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी स्टडी आप दे रहे होते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी स्टेबिलिटी का रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे इसको रखेंगे। लेट सपोज को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाए, ओके है, या इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाओ तो ये कोई माइल्ड तो नहीं हो जाएगी, स्वेलिंग तो नहीं हो जाएगी। ये सारी स्टडी आपको स्टेबिलिटी स्टडी बताता है। तो इससे अंदाजा होता है कि स्टेबिलिटी स्टडी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आपको एक प्रोडक्ट को स्टेबल होने में आपको एक कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब हम इस वीडियो को यहाँ मैं क्लोज करूँगा, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे कि आपकी स्टेबिलिटी स्टडी की जो सिलेक्टेड बैजेस होते हैं वो किस तरह आप रखते हैं, और स्टेबिलिटी का प्लान आप किस तरह बनाते हैं, स्टेबिलिटी के मास्टर प्लान क्या होता है, स्टेबिलिटी का मंथली प्लान क्या होता है, इसको आप एक कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। अगर आप कोई स्टेबिलिटी स्टडी देख रहे होते हैं कि आप सेक्शन जो चला रहे होते हैं उसके एग्जीक्यूशंस क्या होते हैं, और सिलेक्टिव पेज आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शॉर्ट वे में हम बनाएंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ आ जाएगी। ये वीडियो कंटिन्यू है, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के उसमें सारी चीज़ें हम इसके जो पर्टिकुलर फिर एग्जीक्यूशन से और बहुत सारे इसके पॉइंट्स है वो सारे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।